टॉपर्स एक्चुअल में कैसे रिवीजन करते हैं? देखो, रीडिंग इज़ नॉट रिवीजन। अगर तुम कोई चीज़ रिवीजन कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि तुम उसको सिर्फ रीड कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, तो दैट इज़ नॉट द रियल मीनिंग ऑफ रिवीजन। देखो, रिवीजन का मतलब क्या होता है कि तुम अगर कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको उसके बाद तुमने क्या किया, उस बुक को क्लोज कर दिया, उसके बाद उस चीज़ों को तुम रिकॉल करने का ट्राई करो, दैट इज़ वॉट ना रिवीजन। अभी रिवीजन करने का भी एक फास्ट तरीका होता है। कैसे? अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि आपने कोई एक वीडियो वॉच किया विच इज़ 1 आवर का हो गया या फिर 2 आवर का समथिंग लाइक, है ना, आपने छोटे छोटे कुछ नोट्स बनाए, ठीक है, आपने अपना बुक खोला, उसके बाद व्हाट यू डिड ना कि तुम्हारा जब लेक्चर खत्म हो गया उसके बाद तुमने एक बार तुमने क्या किया, सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लिया, बट जस्ट गो थ्रू कर लिया तुमने, उसके बाद तुमने बुक को क्लोज कर लिया एंड देन व्हाट यू डिड ना कि तुमने खुद को ही तुमने अंडरस्टैंड किया। देखो, सबसे बड़ा टीचर तुम्हारा खुद का तुम खुद ही हो, क्योंकि अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें खुद को सबसे पहले समझाना होगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा वो मैंने क्या समझा, तो वो तुमको खुद को पहले समझाना होगा। देयर आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर तुम खुद को सही से समझा पा रहे हो दैट मीन्स व्हाट ना कि वो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है पूरे अच्छे तरीके से, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, राइट। तो तुमको ना सिर्फ रीड नहीं करना है, तुमको प्रॉपरली एक विजुअलाइजेशन। देखो, जब भी तुम कुछ कर रहे हो ना, तो जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि तुम पढ़ रहे हो द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन समथिंग लाइक व्हाट ना, देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन व्हाट हैपेंस ना, द वैल्यू ऑफ एनी मनी इज डिक्रीजेस एंड दैट इज लेड टू व्हाट ना, इट इज रिड्यूस द परचेसिंग पावर। ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या ही बोल रही है। सी, देखो, मैंने क्या बोला कि इन्फ्लेशन क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट ना, इन्फ्लेशन होता है कि आपका कोई भी प्राइस हो गया, कोई भी गुड्स हो गया या फिर सर्विस हो गया, उसका प्राइस का इंक्रीमेंट, एंड उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो मनी का जो वैल्यू होता है विच गॉट डिक्रीज, मतलब वो रिड्यूस होता है, एंड दैट्स वाई व्हाट हैपन्स ना कि हमारा जो परचेसिंग पावर है, मतलब ऑफकोर्स सी बात है, कोई भी चीज़ का प्राइस अगर तुम्हारा कम हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो मनी है उसका वैल्यू अगर तुम्हें कम हो रहा है तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और ज़्यादा पैसे अगर तुमको देने पड़ेंगे तो तुम क्या करोगे, तुम उस पैसे को सेव करोगे, राइट। सेव करने का मेंटालिटी पहले रहेगा, और जब तुम सेव करोगे तो दैट मीन्स व्हाट ना इज योर परचेसिंग पावर इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस। दैट मीन्स व्हाट ना कि मैंने एक छोटा टॉपिक में तीनों टॉपिक को कवर कर लिया। क्या होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या हुआ, उससे क्या हो गया, हमारा मनी का जो है ना वैल्यू एक्चुअल में डिक्रीज़ हो गया, एंड उसका इम्पैक्ट क्या हो गया कि हमारा परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गया। ऐसे करके तुम्हें रिकॉल करना है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बताना चाहती हूँ तुमको, कि अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, अगर तुमने कुछ पढ़ा, फिनिश किया, लेक्चर ख़त्म किया, उसके बाद जस्ट एक बार देख लो कि तुमने क्या क्या पढ़े, पॉइंट्स वगैरह को देख लो, उसके बाद बुक को क्लोज कर दो, उसके बाद ट्राई टू रिकॉल दैट कि तुमको कितना याद है। अगर तुमको जितना याद है इट इज़ ओके, जितना याद है दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर कुछ भूल रहे हो तो उसको एक बार देख लो, उसको एक बार पढ़ लो, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये जो मैंने बोला ना कि तुमको पढ़ना है, उसके बाद एक बार गो थ्रू कर लो तुम्हारे पॉइंट्स वगैरह का, उसके बाद तुमको ऐसा याद करना है, दैट इज कॉल्ड इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इज समथिंग लाइक व्हाट नाइट इज, जो तुमने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करना है, राइट। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिविजन। अब तो ये हो गया कि आपने कोई लेक्चर वॉच किया, उसके बाद आपका रिविजन का क्या होता है प्रोसेस। नाउ सी कि अगर आपको एग्जाम के पहले आपको रिविजन करना है तो कैसे करना है। देखो, फर्स्ट चैप्टर आपने ले लिया, अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो दैट मीन्स व्हाट ना, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे, वो पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट बात है भूल गए होगे, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ चीज़ें भूल गए होगे, बट अगर आपने कंटिन्यूसली रिवीजन किया होगा तो आपको सारी चीज़ें एकदम निप्पे होगी, राइट। तो अभी देखो, तुम अगर कोई भी चीज़ भूल गए हो या फिर अभी तुमको रिवीजन करना है, अभी उसको क्यों भूल गए हो, क्या रीज़न हो सकता है, दो ही रीज़न हो सकते हैं, या फिर तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर तुम रट के बैठे हो, ये दोनों का वजह से तुम भूल गए हो अभी। और ये भी हो सकता है तुमने अच्छे से उसको रिवीजन नहीं किया था बार बार, तो जिसकी वजह से वो तुम भूल गए हो। तो अभी क्या करना है, अभी तुमको ये करना है कि तुमको उसको रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करोगे, हर बार बोलती हूँ रटना बंद कर दो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। देखो, जब हमारे बुक्स क्यों होते हैं, हमें एक्चुअल में नॉलेज देने के लिए, ये नहीं कि हम सिर्फ रट रहे बैठ के। बचपन वाला पढ़ाई छोड़ दो कि तुम बचपन में ऐसे रटा करते थे, लेटर्स वगैरह भी तुम रटा करते थे, पैराग्राफ्स को भी रटा करते थे, बट अभी तुम बड़े हो गए हो। यू शुड डू स्मार्ट स्टडी। हाउ यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, बिकॉज जब तुम कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे तो रिटेन करने में तुम्हारा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, तुमको उसके बारे में नॉलेज है, और जब तुम उसके बारे में इन डेप्थ में पढ़ोगे ना तो यू विल गेन मोर नॉलेज अबाउट इट। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ भूल गए हो या फिर नहीं समझ में आ रहा तो चैप्टर 1 उठाओ, जो भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला तुमने चैप्टर 1 रिवीजन करना है, ठीक। अगर ऐसा हो सकता है कि तुमने पढ़ा तो था पूरा साल, उसके बाद देख रहे हो कि यार सब कुछ भूल गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ही करें अब, तो उस केस में आपको क्या करना है, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर एकदम ही पूरा भूल गए, एकदम बेसिक्स वगैरह सब भूल गए, तो आप क्या करो, एक 1 शॉट वीडियो देख लो। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको उस चैप्टर का फुल चैप्टर का एक 1 शॉट देख लो, जिससे क्या होगा, आपको फिर से बेसिक आइडिया मिलेगा, आपको प्रॉपर्ली एक आपको एक प्रॉपर्ली आइडिया मिल जाएगा, आपका इंट्रो जो बेसिक है या फिर कुछ भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एट द सेम टाइम ऑफकोर्स बात है, जो टीचर के पास आप पढ़ोगे वो आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट वहाँ से मार्क कर लेना। हो गया खत्म। अभी उसको क्या करना है, आपने वीडियो वॉच कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है,
आपने मार्क कर लिया आपको क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑफ कोर्स ही बातें बनाओ जो टीचर बोल रहे हैं उसके, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बुक में नहीं होते, और हमारे जो टीचर है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए आप एक शॉर्ट नोट्स का कॉपी बनाओ, उसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स डालो, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो चीज़ हो गया ना। व्हाट यू डिड, कि आपने वन शॉट भी देख लिया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे तुम, जो भी चीज़ सर ने पढ़ा है या फिर मैम ने पढ़ा है उसको रिकॉल करने का ट्राई करो। कैसे रिकॉल करोगे, तुम्हारा बुक जो है फॉर एग्जाम्पल तुमने 4 पेज लिया, ठीक है, 4 पेज लिया, उस 4 पेज में तो पार्ट देख लिया, उसके बाद जितना भी पॉइंट्स वगैरह उसको क्या होता है तुमने एक बार गो थ्रू कर लिया। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुम्हारे बुक को क्लोज करके ट्राई टू रिकॉल, आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ। देखो तुम सबसे बड़े टीचर हो तुम्हारे खुद के, अगर तुम खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे दैट मीन्स व्हाट ना, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टीच योर सेल्फ। देखो मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, कि मैं क्या करती थी, मैं बैठती थी, ठीक है, बीएसटीडी के टाइम में स्पेशली, बीएसटीडी पूरा थ्योरी होता है, तो मैं क्या करती थी, मैंने एक चैप्टर उठा लिया, ठीक है, मैंने देखा कि हाँ ये टॉपिक मेरे को बताना है, तो मैं क्या करती हूँ बुक को साइड करती थी, ठीक, मेरे रूम में कोई नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे गवार जैसा बिहेव करती थी कि मतलब कोई भी देखेगा ना बोलेगा ये क्या ही कर रही है, पागल हो गई लड़की है ना। तो मैं क्या करती थी, लिटरली मैं बुक्स को साइड करती थी, ठीक, मैंने ये देख लिया कि हाँ मुझे ये टॉपिक के बारे में बोलना है, तो मैं क्या करती थी, बैठ जाती थी चेयर में, उसके बाद आई यूज़ टू एक्ट लाइक मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो मेरा टेडी बैठा है उसको, वो है मेरा इंटरव्यूअर, ठीक है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑफकोर्स ये बात है मैं खुद से खुद ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया कि देखो भाई मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, ये वो जो टेडी है मेरा, वो मेरा इंटरव्यूअर है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और मैं इंटरव्यू हूँ और मैं आंसर दे रही हूँ। सो हाउ आई एम गोना आंसर दोस्त, मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं क्या ही करती थी यार, क्या ही फनी चीज़, मतलब क्या ही करती थी मैं, बट दैट इज़ रियली इफेक्टफुल कि मैं जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाती थी, मैं जब वो चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी विद सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, दैट रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई एग्जाम। दैट मीन्स वॉट ना, कि तुमको पहले खुद को समझाना है, ठीक है। रिविजन का मतलब वही होता है कि तुमको सबसे पहले खुद को समझाना है। जो तुम कोई स्टूडेंट होंगे बोलेंगे यार मेरे को देखने के बाद भी समझ में नहीं आता, मैं वन शॉट देख लूँ, मैं पढ़ लूँ, मेरे को तब भी समझ में आता, मैं बहुत ढीठ हूँ। देखो तुमने खुद के माइंड को ऐसा ट्रेन ही कर लिया कि देखो मैं कोई भी चीज़ देखूंगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने में मन है ही नहीं, तुम्हारा मन है कहीं और, तुमको सिर्फ दिखावा करने के लिए तुम सिर्फ पढ़ने बैठते हो, तुमको एक्शन में कुछ करना नहीं है लाइफ में, तुम्हें एक्शन में टॉपर बनना नहीं है, बट तुम क्या करो, तुमको सिर्फ दिखावा करना। अगर तुम इस दिखावा के लिए आ रहे हो ना तो प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो एंड प्लीज़ लीव दिस वीडियो, है ना। बट अगर एक्चुअल में तुम्हें जेन्युइनली कुछ करना है ना तो प्लीज़ डू दिस थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम एग्ज़ाम्स में जाने से पहले खुद को टेस्ट करो कि हाँ तुम कितना प्रिपेयर हो। एक एक चैप्टर उठाओ, एक एक टॉपिक उठाओ, खुद को पहले अंडरस्टैंड करवाना हो कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। अगर तुम दीवार है तुम्हारे सामने, है ना, मैं तो एक्चुअल में ऐसे करती थी कि क्या करती हूँ, मैं अभी भी करती हूँ, मेरे सामने दीवार है, मैं दीवार को एज अ बोर्ड समझ लेती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे इमेजेस वगैरह होते हैं लाइक ड्राइंग करके दिखाना होता है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं एक पेन लेती थी जो एक्चुअल में उसमें कोई मतलब इंक नहीं होता था, मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाती थी, सो दैट मेरा उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाता है कि हाँ मैंने जो भी पढ़ा है वो एक्चुअल में मेरे दिमाग में घुसा है, मेरे दिमाग से गया नहीं। तो ऐसे तुमको रिकॉल करना है, ठीक है। आपको कैसे तब रिविजन करना है, अगर आप एकदम ही पूरा भूल गए हो तो पहले वन शॉट देखो, उसके बाद आपको जितना भी टॉपिक्स है वो सब मिल गया। अब माय गॉड डर गई थी मैं। हाँ, तो अब क्या करना है आपको, जितना भी है जो भी आपने मार्क किया उसको बुक को बंद करके ट्राई टू रिकॉल आउट द टॉपिक उठा लो कि हाँ ये टॉपिक में मेरे को बोलना है, तो बस उसको रिकॉल करो। उसके बाद देखो कि तुमने कहाँ मिस्टेक्स किए, कहाँ पर तुमने सही बोला है, कहाँ का तुमने मिस्टेक्स किए, मिस्टेक्स को हाईलाइट करो, उसके बाद फिर जाके उसमें और भी ज़्यादा काम करो, ठीक है। समझ में आई बात क्या बोला मैंने। और या टेस्ट योर सेल्फ बिफोर द एग्जाम टेस्ट यू, विच मीन्स वॉट ना, कि तुम अगर रिविजन कर रहे हो तो दैट डजंट मीन कि ओनली तुम रिविजन ही करो, सिर्फ पढ़े जा। नो, प्रॉपर रिविजन का मतलब ये भी होता है कि आप प्रॉपरली राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई आई रिटन हियर कि टेस्ट योर सेल्फ बिफोर द एग्जाम टेस्ट यू, विच मीन्स वॉट मीन्स यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ हाउ, बाई giving PYQs, by solving PYQs, right? So this is one of the important thing to do to score high marks, right? अगर तुमको genuinely करना है ना तो do follow this channel, because I used to share multiple ideas and tips and tricks, and if you really want to become a topper from an average student or from a backbencher, so I really wanted to tell you कि do follow this channel, because I used to share so many things about how to score, score high marks and all related to your study. Because देखो मैं भी एक टाइम में एवरेज स्टूडेंट थी, and yeah I also push myself, I used to hone myself, and right now I can confidently say yes, I was a topper, I did something in my life, okay. So yeah, if you really wanted to do that, do follow this channel. See you on the next one. Bye bye.